साक्षी गौर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रोथ सक्सेस और प्रॉफिट के एपिसोड 3 में। हमने पिछले एपिसोड्स में जाना कि किस तरीके से हम हमारे एक्सपेंस और इनकम रिपोर्ट्स ले सकते हैं। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर संजय खंडेलवाल। हेलो संजय। और पायल राजे। हेलो पायल। हेलो सर। तो पायल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वो संजय से पूछना चाहती है। तो पायल क्या क्वेश्चंस हैं? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे रेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पेमेंट होते हैं उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं? देखो, पीजी एंड हॉस्टल में जो भी पैसा हम ले रहे हैं अपने हॉस्टलर से या जो पीजी हमारा यूज कर रहा है उसका हिसाब किताब हमें रखना ही होगा। हिसाब किताब अगर आप मैनुअल रखेंगे तो गड़बड़ होगी तो बिजनेस में लॉस होगा। पूरा का पूरा सिस्टम जो बीटी रूमर डिजाइन किया गया है बड़ा स्मूथ डिजाइन किया गया है, इतना यूजर फ्रेंडली है कि बहुत आसानी से चीजें मैनेज हो जाती है। उसमें आपके पास पार्शियली पेमेंट आया है या एडवांस पेमेंट आया है या सिक्योरिटी आई है, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखाई देता है। और कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से की गई है जिससे कि सामने वाले को यानी जो हमारा यूजर है उसको बहुत आसानी से समझ में आए और एक भी पैसे का लॉस नहीं होने देता है। ट्रांजेक्शन्स के बारे में कहा जाता है बिजनेस में कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्योंकि पीजी हॉस्टल अगर मैं चला रहा हूँ तो ये भी मेरा एक बिजनेस है। इस बिजनेस को मैं अगर चला रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को प्रॉफिट हो तो मेरे पास हिसाब किताब प्रॉपर होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं तो मुझे लॉस लगता रहेगा। अगर मेरे पास हिसाब किताब नहीं रहेगा, भूल चूक होगी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई है और ट्रांसपेरेंसी दोनों साइड में रखी गई है। जो हमारे पीजी के हॉस्टल्स के जो यूज करने वाले एंड यूजर है उनको भी एक ऐप दी गई है जहाँ उनको पता रहेगा कि उन्होंने कितना पैसा जमा कराया था, किस डेट को कराया था, कितना ड्यू चल रहा है, कब आपका पेमेंट ड्यू होगा, क्या आपने एडवांस दिया था, क्या सिक्योरिटी दी थी, ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। तो अगर हमें सिर्फ सिक्योरिटी पेमेंट्स देखना है कि हमारे पास सिक्योरिटी अमाउंट कितना है अपने सारे टेनेंट्स का, तो अलग से रिपोर्ट बिल्कुल दिख जाएगा क्योंकि उनकी क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसी तरीके से किया गया है कि कहाँ पर आपको सिक्योरिटी का अमाउंट दिखाई देगा, कहाँ आपको एडवांस दिखाई देगा, कहाँ आपको रूटीन में जो रेंट आपके पास सबमिट यानी डिपॉजिट हो रहा है वो दिखाई देगा। इवन आप ट्रांजेक्शन आईडी भी मैनेज कर सकते हैं कि किस ट्रांजेक्शन यूटीआर नंबर से आया था, कैश आया था, चेक से आया था या वॉलेट के थ्रू आया था। ये सारा कुछ आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इतनी क्लियरिटी के साथ दिखाई गई है चीजें कि गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा एक और क्वेश्चन था, जो अग्रीमेंट्स होते हैं क्योंकि आजकल बहुत जरूरी है अग्रीमेंट होना, तो उनका भी कुछ है हमारे? हाँ, दोनों तरह की चीजें हैं। एक तो आपका एग्रीमेंट उसके साथ में जो होस्टलर है उसके साथ में क्या एग्रीमेंट है, दूसरा उसका अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाते हैं तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो जाते हैं और वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए। क्लाउड से? हाँ बिल्कुल, क्लाउड सेव है, 24/7 अवेलेबल है। यूजर नेम पासवर्ड से दुनिया के किसी भी कोने पे आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप पायल तुम्हारा और बाकी सबका भी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ये एक जो मच नीडेड डिस्कशन था ये हमारा क्लियर हुआ है। थैंक यू संजय, थैंक यू टेलिंग अस अबाउट दिस। थैंक यू। तो इसी तरह अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्रोथ सक्सेस और प्रॉफिट के सभी एपिसोड्स देखते रहिए और अपने और भी क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।